नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक ऐसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट भी डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से लेकर बनाया गया है और डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइंड है। इसीलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो भी आप मैट्रिक्स ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, कोई भी एक मैट्रिक्स मिल गया जो स्क्वायर है। मान लेते हैं ए नाम का एक मैट्रिक्स है, इसके साथ हम इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या मिल जाए हमको, आई मिल जाए, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। उस टाइम पे ये जो ए मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ए नाम का एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, कॉस थीटा, साइन थीटा, और क्या है हमारे पास, माइनस के साइन थीटा, और क्या, कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। हमको क्या करना है, ए को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए के साथ ए का ट्रांसपोज पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज पहले क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर क्या, यहाँ पे माइनस के साइन थीटा इंटू में क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ए के साथ ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। चलो इसको ए ही रहने दो, यहाँ पे करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करने आता है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होने वाला है, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या, कॉस माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर क्या, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर क्या, साइन साइन माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1 1 1 0 0 1, मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ पे देखो हमने ए मैट्रिक्स के साथ ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। उस सिचुएशन में ये जो ओरिजिनल वाला ए मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, बस इतने सी बातें हैं। अब ऑर्थोगोनल इसको नोट कर लो कि ए मैट्रिक्स है, इसको ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करते हैं। अब क्या कर लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो ए क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। या आप उल्टा भी कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, हमको क्या चाहिए, किसी भी तरीके से आइडेंटिटी चाहिए। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज ले रहे हैं और उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, फिर भी हम क्या बोलेंगे कि ए क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास। अगर हम ए बी का वैल्यू निकालें और बी ए का वैल्यू निकालें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल आएंगे, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप ए डैश का वैल्यू निकालो या ए डैश ए का वैल्यू निकालो, दोनों रिजल्ट क्या आते हैं, बराबर आते हैं। किसके बराबर आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, ये कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो नॉन सिंगुलर भी होता है और इन्वर्टिबल भी होता है। कैसे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक ए क्या है, लेट ए कैपिटल ले लिखो, इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैपिटल ए क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मतलब क्या, अगर हम उस मैट्रिक्स के साथ उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। एक क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स ए लिया, उसके साथ उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब क्या करते हैं, इसके वो कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं और दोनों साइड क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश
इसको लो डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, किसी भी ऑर्डर का लो आप, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है तो किसी भी ऑर्डर का लो उसका वैल्यू तो 1 ही आने वाला है। तो क्या मिल गया हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश का वैल्यू 1 के बराबर। और एक बात आप जानते ही हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है तो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर। तो वैसे इसको ओपन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश का वैल्यू क्या आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, मान लो क्या है, कुछ भी मान लो 1 0 0 1 ही है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना होने वाला है, 1 1 जा 1 मतलब 1 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लो, तो 1 0 1 1 1 ही लिया था, जो लिया था उसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, 1 1 जा 1, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 1 जा 1। कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स है आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ठीक है, तो ये आगे क्या हम प्रोसीड कर जाएंगे, ये कितने के बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर हो गया, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर। क्यों, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, अंदर करो ए डैश। ठीक है, मतलब ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के बराबर है। ठीक है, ये बात हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस आएगा, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो या तो डिटर्मिनेंट, या तो ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू +1 होगा या तो ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 होगा। अब देखो यार, या तो +1 या तो -1, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। मतलब क्या, हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, या तो +1 या तो -1, या तो नेगेटिव में होगा या तो पॉजिटिव में होगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। और अभी हमने पिछले क्लास में ही देखा था कि जिस भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता वो डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्योंकि ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो हमारे पास ए है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश ए का वैल्यू आई के बराबर आ रहा है या फिर ए डैश ए का वैल्यू आई के बराबर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब वो क्या, इनवर्टिबल भी है। इनवर्टिबल का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पे नोट कर लो कि हेयर अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब क्या, ए इज आल्सो इनवर्टिबल। ये क्या, इनवर्टिबल भी है। ठीक है, इसको नोट कर लो। इनवर्टिबल का मतलब क्या, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, पहले फिलहाल इस रिजल्ट को नोट करो। एक और रिजल्ट है उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, रिजल्ट नंबर 2 देख लो कि अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए डैश का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब क्या, 1 के बराबर है उसका रिजल्ट। तो अगर हम ए को यहाँ पे रखें और ए इनवर्स को उधर भेज दें तो आइडेंटिटी अपान ए इनवर्स बनेगा। आइडेंटिटी मतलब क्या, 1 मतलब क्या, क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू ए डैश का इनवर्स। अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, कोई भी एक ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो कितने के बराबर होगा, अपने ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होगा। यहाँ पे बोला ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ए कैसा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब इन्वर्टिबल हो गया तो इन्वर्टिबल निकालना, दिखाना भी पड़ेगा कि कितने के बराबर आ रहा है। तो इन्वर्टिबल अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है वो कितने के बराबर होगा, अपने ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, अपने ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट नोट करो। अब क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रूफ है, थ्योरम है, थ्योरम, उनको ही बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो आप। क्या क्या देखा, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है अगर वो ऑर्थोगोनल है तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ए डैश ए इंटू ए डैश आई के बराबर होगा या ए डैश इंटू आई के बराबर होगा, और
कोई भी एक ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल मतलब क्या, ए डैश ए डैश का वैल्यू वाई के बराबर होगा, मतलब ए का वैल्यू ए डैश इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, इतना नोट करो पहले, या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो। अगर ए को उधर भेजोगे, पहला क्या लिखा, ए इज इक्वल टू ए डैश का इनवर्स, या अगर ए डैश को इधर ही रखा, ए को उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए का इनवर्स। दोनों सिचुएशन सही है। ठीक है, या तो आप इसको इधर रखो या तो उसको उधर रखो। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब एक थ्योरम नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यार, इफ इसको हटा देते हैं पहले, ए एंड बी आर एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, थ्योरम नंबर 01, इफ A and B are n रोड ऑर्थोगोनल। अच्छा एक बात बताओ, A और B के पास कितने रो हैं, n रो हैं, तो कितने कॉलम होंगे, एक बात बताओ, कितने कॉलम होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम। इसी लाइन को दोबारा पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। इफ ए एंड बी आर एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तब से हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। आप थोड़ा सा सोचो कि इसके पास कितने कॉलम होंगे। इसी लाइन, बस इसी एक लाइन को पढ़ लो, आपको मिल जाएगा कितने लाइन होंगे। ठीक है, एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल। आंसर मिला आपको, ए और बी आर एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल के बारे में हमने सबसे पहली बात ही क्या बोली थी कि ऑर्थोगोनल कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ऑर्थोगोनल कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। मतलब अगर एन रो है तो कॉलम भी कितना होगा, एन होगा। यही बात है, छुपी हुई बात। ठीक है, तो इसको पहले प्रूव करना है कि अगर ए और बी कोई भी एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एन रोड मतलब सिर्फ रो बोला है, लेकिन ऑर्थोगोनल वर्ड यूज कर लिया, मतलब समझ जाओ कॉलम भी उतना ही होने वाला है। ठीक है, तो एन रोड अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी मतलब ए क्रॉस बी इंटू और बी क्रॉस ए दोनों ही क्या ऑर्थोगोनल होंगे। इसको प्रूव करना है, तो पहले हम ए बी को प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो थ्योरम है तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी क्या है, ऑर्थोगोनल है। मतलब क्या, ना ही ए का डिटरमिनेंट 0 होगा, ना ही बी का डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, इफ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर ऑर्थोगोनल है, मतलब क्या, स्क्वायर है ना, मैट्रिसेस, देन ए बी and BA are also n road square matrices। पहली बात ये लिखो, मैट्रिसेस। अगर A और B दोनों n रोड मतलब क्या, n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो जो AB मिलेगा और जो BA मिलेगा वो भी क्या होगा, ये n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इतना हो गया। अब पहले बात करते हैं पहले इसको बारे में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पहले ए बी निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। और उसने क्या बोल रखा है, सिंस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल therefore A and B are non-singular, that is, एक सेकेंड, are you working? Yeah, working। अगर A और B ऑर्थोगोनल है मतलब क्या, नॉन सिंगुलर है, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर नहीं होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात क्लियर है। स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट किया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर हो गया। और हमने क्या बोला कि ए और बी नॉन सिंगुलर, ए और बी ऑर्थोगोनल दे रखा है, मतलब क्या, नॉन सिंगुलर है, मतलब क्या, इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब कोई भी मान लेते हैं एक सी नाम का मैट्रिक्स है, सी नाम का क्या है मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, अगर ये 0 के बराबर नहीं आता हम तो क्या बोलते हैं कि सी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सी 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो सी क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और वैसे ही ये जो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या एक मैट्रिक्स ही होगा, ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या एक मैट्रिक्स ही होगा। और क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ऐसे लिखो, therefore determinant of AB not equal to 0, that is AB is a non singular matrix। ये बात हो गया पहले के बारे में। तो ए बी क्या प्रूफ हो गया कि ए बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको नोट करो। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या, नहीं अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ हो गया लेकिन ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था ना, तो ए बी के ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था। तो फिलहाल हमने नॉन सिंगुलर प्रूफ कर लिया है, अब इसी को और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है उसके साथ उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें आई आ जाए। फिलहाल हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना हुआ है, ए बी मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए था एक मैट्रिक्स बी था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नया जो मैट्रिक्स मिला ए बी वो भी क्या एक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं ए बी मैट्रिक्स के बारे में। तो ए बी मैट्रिक्स को अगर ऑर्थोगोनल होना है तो ऐसे समझो, ये पहला मैट्रिक्स, ये उसका ट्रांसपोज आई के बराबर। तो पहला मैट्रिक्स कौन सा है, ए बी, उसका ट्रांसपोज कौन सा होगा, ए बी ट्रांसपोज कितने के बराबर आना चाहिए, आई के बराबर। अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, हम ऊपर का रफ कर देते हैं, थ्योरम को नोट कर लो, थ्योरम को हटा देते हैं। ठीक है, चलो हो गया। तो अब क्या करो, अब पहले ए बी डैश का वैल्यू निकालो। ठीक है, ए बी डैश का वैल्यू, ए बी होल डैश। ठीक है, ऐसे नाउ ए बी होल डैश का वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने पिछले क्लास में ही ट्रांसपोज देखा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी है, उनके होल का ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है, उनके रिवर्स के ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टी दोनों साइड, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ ए बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी डैश इंटू ए बी। आप ए बी को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही रिजल्ट आने वाला है, ये आप जानते हो ना, ऐसे भी इसको लिखा था हमने। तो या तो ए को आगे रखो चाहे यहाँ पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऑर्थोगोनल है तो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश इंटू में ए बी। ठीक है, अब लेफ्ट को ऐसे ही रहने दो, राइट को आइडेंटिटी के बराबर लाओ। ठीक है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है, आई के बराबर आना चाहिए। तो बी डैश ए साथ में कर लो इंटू बी, तो क्या होने वाला है, बी डैश इंटू आई इंटू बी। क्या बोलेंगे, सिंस ए डैश ए इक्वल टू क्या होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हमको, अब आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो यही मिलेगा। तो फिर यहाँ पे क्या देख लो कि बी डैश आई बी डैश के बराबर होता है और आई इंटू बी के बराबर होता है। जैसे भी सपोज समझ लो, इस लाइन को लिखो ही मत। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे कर लो, ये कितने के बराबर हो गया, बी डैश बी के बराबर। अब बी डैश बी कितने के बराबर होगा, आई के बराबर। क्या बोलोगे, सिंस बी डैश बी इक्वल टू आई, तो ये क्या आ गया, आई के बराबर। मतलब हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, आई आ गया, तो देयरफॉर ए बी इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलो, मैट्रिक्स पहली बात प्रूफ हो गई। अब सेम काम करना है बी ए के बारे में। ठीक है, ए बी क्या हो गया,
चलो कंटिन्यू करते हैं, दूसरी बात करते हैं बीए के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए कुछ चीज़ें डिलीट करने के लिए वक्त लग गया। ठीक है, तो अब बीए को क्या प्रूव करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वहीं से कि डिटर्मिनेंट ऑफ बीए कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, सिंस बी और ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मतलब क्या, बी और ए कैसे हैं, बी एंड ए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इनका डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर नहीं होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले लिख के फिर बोल दो नॉन सिंगुलर है, या फिर नॉन सिंगुलर बोल के फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो, कोई मतलब नहीं है, सेम मतलब है। नॉन सिंगुलर बोल दिया मतलब यही की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ए और बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है मतलब वो नॉन सिंगुलर है, देयरफॉर बी ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स लिखो। अब ए और बी अलग अलग थे तो मैट्रिसेस वर्ड यूज किया था, लेकिन ए और बी मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया, इसलिए अब मैट्रिक्स वर्ड यूज कर लो। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, नाउ बी ए डैश का वैल्यू निकालते हैं। बी ए डैश का वैल्यू कितने के बराबर होगा, ए डैश बी डैश के बराबर। अब दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लाई करो बी ए से, तो क्या मिलने वाला है, बी ए डैश इंटू में बी ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इंटू में क्या, बी ए। अब लेफ्ट को ऐसे रहने दो, राइट को सिंप्लीफाई करो, तो ए डैश बी डैश इंटू में बी इंटू ए, बी डैश बी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो ए डैश आई इंटू ए के बराबर हो गया, मतलब क्या ए डैश ए के बराबर हो गया, मतलब क्या आई के बराबर हो गया। अब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है आई के बराबर आ गया, मतलब क्या वो मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब हेयर हैंस लिखो बी ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये दूसरी बात भी प्रूफ हो गई, इसको नोट करो। एक और थ्योरम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2 क्या है, अगर ए हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ थ्योरम नंबर 02, इफ ए इज अ, ए लिखते हैं या एन लिखते हैं, एन लिखो, क्योंकि यहाँ पे ये शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, वोवेल से। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो उसने ऑर्थोगोनल बोल दिया तो इसके अंदर बहुत कुछ बोल दिया। ऑर्थोगोनल बोल दिया मतलब क्या, एक ऐसा है स्क्वायर है, एक ऐसा है नॉन सिंगुलर है, एक ऐसा है इन्वर्टिबल है, एक का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब उसने 4 से 5 बात वैसे ही बोल दी। ठीक है, जो आपको सोचना पड़ेगा। अब एक ऐसा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए डैश एंड ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है कि अगर ए कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलो अब इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले क्या, ए से स्टार्ट करते हैं। ए इज एन ऑर्थोगोनल, ए क्या एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए डैश ए का वैल्यू क्या आने वाला है, आई के बराबर। ऑर्थोगोनल की यही पहचान है, मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज आई के बराबर आ रहा है, या ऐसा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही वैल्यू है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब दोनों साइड क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 1 लिखोगे, तो आई का ट्रांसपोज क्या लिखोगे, इसको 1 0 0 1, मतलब क्या आई इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात क्लियर है। तो मतलब क्या, यहाँ पे क्या आने वाला है, आई ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, एक ए मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, तो ये पहले कौन सा है, ये वाला है, तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, फिर कौन सा है ये वाला इसका ट्रांसपोज, तो ये
उसका ट्रांसपोज पहले से ही है, अब उसका ट्रांसपोज होगा। जो चीज होती है पहले उसका ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। तो क्या है, पहले ए है तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, फिर ये पूरा है, इसको पूरा पहले लिख दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, चलो। तो देखो यार, हमने क्या सुना है, सॉरी हमने क्या देखा है कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज भी एग्जिस्ट करता है तो आइडेंटिटी बन जाता है। या फिर मान लेते हैं कोई भी एक अल्फा मैट्रिक्स है और अल्फा के साथ उसका ट्रांसपोज भी है तो, और वो आई के बराबर आ रहे हैं तो अल्फा क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। अब अल्फा की जगह क्या सपोज करो, इस ए डैश को सपोज करो। तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा इनटू में क्या, अल्फा का डैश, ये पूरा अल्फा है ना, इज इक्वल टू आई। मतलब क्या, अल्फा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डैश इंटू ए डैश का डैश आई के बराबर आ रहा है, मतलब ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है। चलो इस बात को नोट करो। अब ए इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगेन चलो इसको यहीं से रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब क्या, ए डैश, ए का वैल्यू क्या आएगा, आई के बराबर। अब दोनों साइड इनवर्स लेते हैं तो ए डैश ए का वैल्यू, सॉरी इनवर्स लेना है ना, इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आता है, इस बात को नोट कर लो। ठीक है, सिंस आई इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब यहाँ पे फिर से आई ही आने वाला है। यहाँ पे देखो, तो जैसे ट्रांसपोज के केस में हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला था तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया था, पहले आगे वाला आ जाता है फिर पीछे वाला, वैसे इनवर्स के केस में भी होता है। ठीक है, इनवर्स के केस में भी सही सेम है, कोई भी एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स उसका होल का इनवर्स निकाल रहे हो, होल का इनवर्स, तो क्या मिलेगा, बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले क्या है, ए है तो क्या मिलेगा, ए का इनवर्स, फिर क्या है, ए डैश है तो ए डैश का इनवर्स मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर 2 के पावर 3 इंटू 2 लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो वैसे ही ए इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। क्यों, सिंस ए डैश का इनवर्स कितने के बराबर होता है, ए इनवर्स के डैश के बराबर होता है। ये रिजल्ट भी होता है या फिर जो बताया 2 के पावर जो भी था उससे समझ जाओ। ठीक है, तो देखो कोई भी एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स पार्ट के साथ, ये एक मैट्रिक्स है अपने इनवर्स पार्ट के साथ, इसको क्या बोल दो, ए इनवर्स को एक सेकंड के लिए बीटा बोल दो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये बीटा इनवर्स है कितने के बराबर, आई के बराबर, मतलब बीटा कैसा है, ऑर्थोगोनल है, मतलब यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो गया, हेंस ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इनवर्स कैसा हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करो।